प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण में चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, इसको हरियाली तीज कहा जाता है। सावन के महीने की महिमा की वजह से माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का है। अतः जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जिनको मनचाहा पति चाहिए, मनचाहा वर चाहिए, उनके लिए इस व्रत तथा पूजा उपासना का विशेष महत्व है। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या जो कन्याएं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहती हैं, उनके लिए तीज पर्व का विशेष महत्व है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको संयुक्त रूप से ज्वाइंटली भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हुआ है, वो ये पूजा करेंगी अपने शीघ्र और अपने अच्छे विवाह के लिए, और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, वो तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। इस बार हरियाली तीज का त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। 19 अगस्त को इसका पालन करने से विशेष तरह के लाभ जीवन में प्राप्त होंगे। हरियाली तीज पर ज्यादातर महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। क्या तरीका है पूजा करने का, किस तरह से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उसके सही नियम क्या हैं, ये जानते हैं। देखिए, हरियाली तीज पर उपवास रखना लाभकारी होता है। अगर व्रत न रख सकें, उपवास न रख पाएं, तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग न करें। साथ ही साथ इस दिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर करना चाहिए और इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद किसी सुहागन स्त्री को उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हरियाली तीज पर प्रदोष काल में ही पूजा करना उत्तम होता है। यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में हरियाली तीज की पूजा की जाएगी। जो बालिकाएं, जो महिलाएं इस दिन पूजा करेंगी, वो संपूर्ण श्रृंगार करके पूजा करेंगी। पीले, लाल या हरे रंग के वस्त्र पहनेंगी। काले, नीले और भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करेंगी। हम आपको बताते हैं कि आप अपनी राशियों के अनुसार तीज के इस पर्व पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कैसे करेंगी कि आपका विवाह शीघ्र हो, आपका विवाह मनचाहा हो। अगर मेष राशि की बात करें तो तीज के दिन रेशमी वस्त्र भगवान शिव को अर्पित करिएगा। अगर ये वस्त्र पीला हो
तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ भगवान शिव को पंचामृत भी अर्पित करिएगा, इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। वृषभ राशि, तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को गुलाब के पुष्प, गुलाब के फूल चढ़ाइएगा। साथ ही साथ भगवान शिव को सुगंध अर्पित करिएगा। चंदन की सुगंध अर्पित करना बहुत ज्यादा उत्तम होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की जो बालिकाएं हैं वो अपने शीघ्र विवाह के लिए तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी और भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करेंगे। और हरे वस्त्र धारण करके अगर आप ये पूजा करें तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कर्क राशि, कर्क राशि के जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, वो तीज के दिन भगवान शिव का श्रृंगार करें या विधि विधान से श्रृंगार करवाएं। नमः शिवाय का जप किया जाएगा। पहले आप भगवान शिव का श्रृंगार करवाइएगा और उसके बाद नमः शिवाय का जप करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। सिंह राशि, तीज के दिन सिंह राशि की जो बालिकाएं हैं वो भगवान शिव और मां पार्वती को पीले फूल की माला अर्पित करेंगी और रुद्राष्टक का पाठ करेंगी। एक बार एक पीले फूल की माला आप ऐसा पहनाइए कि भगवान शिव और मां पार्वती दोनों के गले में एक साथ जाए और इसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करके आप प्रार्थना करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। कन्या राशि, कन्या राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगी और अगर आप अपने उम्र के बराबर बेलपत्र अर्पित करती हैं या 9 बेलपत्र अर्पित करती हैं तो वो बेहतर होगा। मेहंदी जरूर लगाइएगा। मेहंदी लगा करके ये पूजा अगर आप करेंगी तो आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। हमने आपको मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक की बालिकाओं के बारे में बता दिया कि अगर वो शीघ्र विवाह चाहती हैं, अगर वो मनचाहा विवाह चाहती हैं तो वो क्या उपाय करेंगी तीज के मौके पर। बाकी जो राशियां बची हैं अब उनकी बालिकाओं के बारे में जान लेते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि की जो बालिकाएं हैं वो तीज के दिन भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करेंगी और श्रृंगार की वस्तुओं का दान करेंगी। अगर ऐसा तुला राशि की बालिकाएं कर देती हैं तीज के अवसर पर तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की जो बालिकाएं हैं ये भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करेंगी, दूब अर्पित करेंगी और पीले वस्त्र धारण करके अगर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। धनु राशि, भगवान शिव और मां पार्वती को एक साथ सुगंधित फूल अर्पित करिएगा और लाल वस्त्र धारण करके अगर आप सुगंधित फूल भगवान शिव और मां पार्वती को अर्पित करेंगी, उनसे प्रार्थना करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। मकर राशि, मकर राशि की जो महिलाएं हैं वो जब प्रदोष काल में तीज की पूजा कर लेंगी तो इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएंगी और सफेद चंदन शिवलिंग पर अर्पित करेंगी।
अगर ऐसा तीज के दिन करती हैं तो इनका शीघ्र और मनचाहा विवाह जल्दी होगा। कुंभ राशि, भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिएगा और गुलाबी वस्त्र धारण करके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। सफेद फूल अर्पित करिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं होता। तो भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करेंगी और गुलाबी वस्त्र धारण करके पूजा करेंगी तो शीघ्र विवाह जरूर होगा। मीन राशि, भगवान शिव और मां पार्वती को पीले वस्त्र अर्पित करिएगा और साथ में श्रृंगार की सामग्री भेंट करिएगा। अगर भगवान शिव और मां पार्वती को आप पीले वस्त्र अर्पित करती हैं, श्रृंगार की सामग्री भेंट करती हैं तो बड़ा शुभ होगा। इससे आपका विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगर आप विवाहिता महिला हैं और आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे तो बड़ा सरल सा तरीका है। देखिए, पहले ही आपको बताया कि तीज की जो पूजा होगी वो प्रदोष काल में होगी। तो प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाएं। भगवान शिव के मंदिर पीले वस्त्र पहनकर जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। वहां जाकर के शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव और मां पार्वती से कृपा की प्रार्थना करें। इसके बाद जो श्रृंगार की सामग्री है, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि जो भी श्रृंगार की सौंदर्य की सामग्री है, पहले वो मां पार्वती को समर्पित करें और इसके बाद किसी सुहागन स्त्री को उन सामानों को, उन वस्तुओं को दे दीजिएगा और उनसे चरण छू करके आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये छोटा सा काम अगर विवाहिता महिलाएं हरियाली तीज पर प्रदोष काल के समय में करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।